फ्रेंड्स, जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। और आज का हमारा टॉपिक जंतु वर्ग का वर्गीकरण का भाग अगला है। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी है। आइए जानते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। ऑप्शंस हैं घरेलू गौरैया, गुंजन पक्षी, ओकाप पक्षी या बुलबुल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुंजन पक्षी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। और अब हम जानते हैं कि गुंजन पक्षी के बारे में और ये कहाँ पर पाया जाता है। दुनिया भर में हिमिंग पक्षी के करीब 300 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गुंजन पक्षी आमतौर पर अमेरिका में पाए जाते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे कि गुंजन पक्षी आमतौर पर अमेरिका में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इस पक्षी का आकार करीब 4 से 5 इंच के आसपास होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि गुंजन पंछी का आकार करीब 4 से 5 इंच के आसपास होता है, जबकि जॉइंट हेमिंग बर्ड्स का आकार 8 इंच के आसपास होता है। तो आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटा पक्षी है कौन और ये कहाँ पर पाया जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है। तो विकल्प कुछ इस प्रकार है, शुतुरमुर्ग, कीवी, मोर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वो है शुतुरमुर्ग। अब हम जानते हैं कि शुतुरमुर्ग है क्या। इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं बच्चों। इसके पैर भी लंबे होते हैं और गर्दन भी लंबे होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और यह किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देता है। तो बच्चों, ये किसी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे भी देता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत होता है। आइए जानते हैं कि वह विलुप्त पक्षी कौन सा है जिसके चोंच में भी दांत होता है। ऑप्शंस हैं कीवी, शुतुरमुर्ग, आर्कियोप्टेरिक्स या ये सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्कियोप्टेरिस। वह विलुप्त पक्षी आर्कियोप्टेरिस है जिसके चोंच में भी दांत होता है। और बच्चों, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, अब हम जानते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स है क्या। आर्कियोप्टेरिक्स पहला ज्ञात पक्षी है। इसकी उत्पत्ति जुरेसिक काल में 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है और 1.5 फीट लंबी इस जीवाश्म पक्षी में पक्षियों एवं डायनासोर दोनों के लक्षण थे। तो बच्चों, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये पक्षी डायनासोर की तरह कुछ दिखता भी है और ये पक्षी भी है और इसके चोंच में दांत भी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। आइए जानते हैं कि पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। मेढक, गाय, मोर, ये सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आपका सही जवाब है मोर। पावोक्रिस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है। और अब हम जानते हैं बच्चों मोर के बारे में, तो आप सभी जानते होंगे लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई गई है और मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।
तो बच्चों आप तो ये जानते होंगे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए और जान भी लीजिए कि भारत सरकार ने सन 26 जनवरी सन 1963 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को इसी क्रम में। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। आइए देखते हैं कि वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो विकल्प कुछ आपके स्क्रीन पर हैं। गुंजन पक्षी, साइबेरियन सारस, बुलबुल या इनमें से कोई नहीं। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, आप आंसर गेस करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइबेरियन सारस। वह एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो बच्चों वो है साइबेरियन सारस। अब हम जानते हैं कि साइबेरियन सारस है क्या और ये कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों ये परिंदे रूस के बर्फीले इलाकों से लगभग 4000 किलोमीटर का सफ़र तय कर सर्दियों में घाना आते थे, लेकिन पिछले 5 साल से घाना में ये नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इन परिंदों का शिकार नहीं रुकेगा, इन पक्षियों की वापसी मुश्किल है। साइबेरिया सारस दुनिया की लुप्त हो रही प्रजातियों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है। आइए जानते हैं। ऑप्शंस हैं उंगलियों से, अधर सतह से, पंजे के कारण या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है अधर सतह। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर अधर सतह की उपस्थिति के कारण चढ़ सकती हैं। देखते हैं इसी क्रम में कुछ अगले क्वेश्चंस को। कौन सा पक्षी शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी होता है जो शत्रु के बचाव से अपने सिर को रेत के अंदर छिपा लेता है। ऑप्शंस हैं शुतुरमुर्ग, कीवी, गौरैया, ये सभी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर छिपा लेता है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। विशालतम स्तनधारी कौन सा है। ऑप्शंस हैं गाय, व्हेल, डायनासोर, मगरमच्छ। राइट आंसर इज व्हेल। विशालतम स्तनधारी व्हेल है। देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस को इसी क्रम में आज के। अस्थनि के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं। आइए जानते हैं। 4, 2, 3, 5। आंसर गेस कीजिए बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया जा रहा है 5 सेकंड का वक्त। आशा करती हूँ बच्चों आपने आंसर गेस कर लिया होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 4। अस्थनि के दिल में 4 कोष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रक विहीन आरबीसी किसमें होते हैं। विकल्प हैं सरीसृप, पक्षी, अस्थनि या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अस्थनि। केंद्रक विहीन आरबीसी अस्थनि में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हील के दिल में कितने चेम्बर होते हैं। आइए जानते हैं कि व्हील के दिल में कितने चेम्बर्स होते हैं। विकल्प हैं 1, 5, 4, 3। राइट आंसर इज 4। व्हील के दिल में 4 चेम्बर होते हैं। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चंस पे। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। आइए जानते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। विकल्प हैं मानव, पक्षी, जंतु, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। राइट आंसर इज मानव। होमोसेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है।
अगला क्वेश्चन, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? आइए जानते हैं कि बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं। ऑप्शंस कुछ स्क्रीन पर हैं। विशेष लेंस के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण या ये सभी। सही आंसर है टेपिटम लूसिडियम के कारण। तो बच्चों, बिल्ली की आंखें रात में टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं। और अब समझिए कि टेपिटम लूसिडम है क्या। टेपिटम लूसिडम ऊतक की एक ऐसी परावर्तक परत है जो बिल्ली, कुत्ता इत्यादि में आँखों के रेटिना के पीछे पाई जाती है, जिससे उनकी आंखें रात में चमकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बिल्ली की आंखें रात में आखिर क्यों चमकती हैं, हमने आपको बता भी दिया है। आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।